राधे राधे भक्तों, 23 जनवरी शुक्रवार का दिन, बसंत पंचमी का यह महापर्व आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए मिटाने आ रहा है। यह कोई साधारण तारीख नहीं है। यह 23 जनवरी आपके भाग्य के दरवाजे की चाबी है, और वह चाबी सोने की नहीं, चांदी की नहीं, बल्कि आपके रसोई घर में रखी हुई उस पीली हल्दी की एक चुटकी में छिपी है, जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। आज मैं आपको 23 जनवरी के लिए हल्दी का एक ऐसा अचूक, एक ऐसा गोपनीय उपाय बताने जा रहा हूं, जो इतना सरल है कि कोई बच्चा भी कर ले, लेकिन इतना प्रभावशाली है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। बसंत पंचमी, जिसे हम श्री पंचमी भी कहते हैं, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और पंचमी का अर्थ है वह तिथि जो 5 तत्वों को संतुलित करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बसंत पंचमी केवल मां सरस्वती का दिन है, केवल विद्यार्थियों का दिन है, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। 23 जनवरी शुक्रवार का संयोग इस बार बसंत पंचमी को महालक्ष्मी योग में बदल रहा है। शुक्रवार जो धन की देवी का दिन है, और पीला रंग जो भगवान विष्णु का रंग है, देवगुरु बृहस्पति का रंग है। जब ये तीनों शक्तियां 23 जनवरी को एक साथ मिलेंगी तो सोचिए ऊर्जा का कितना बड़ा विस्फोट होगा। आपको केवल एक चुटकी हल्दी का प्रयोग करना है, और यह एक चुटकी हल्दी आपके जीवन से दरिद्रता शब्द को हमेशा के लिए मिटा देगी। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। यह उन हजारों साधकों के विश्वास की बात है जिन्होंने इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ किया है, और आज वे सुख और वैभव के सागर में गोते लगा रहे हैं। हल्दी, जिसे हम केवल मसाला समझते हैं, वास्तव में वह धरती का सोना है। आयुर्वेद में इसे कंचन कहा गया है। कंचन यानी सोना। इसका रंग, इसकी तासीर और इसका गुण सब कुछ बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है। और ज्योतिष शास्त्र का यह अटूट नियम है कि जिसका बृहस्पति मजबूत होता है उसके पास धन टिकता है। आता तो सबके पास है, लेकिन रुकता केवल उसी के पास है जिस पर गुरु की कृपा होती है। 23 जनवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे आकाश में टिमटिमा रहे हों, तब आपकी आंख खुल जानी चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको नींद का त्याग करना होगा। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और महसूस करें कि 23 जनवरी की यह सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आई है। स्नान करते समय आपको एक विशेष क्रिया करनी है, और यही क्रिया इस उपाय की नींव है। अपनी बाल्टी में या जिससे भी आप स्नान करते हैं उस जल में केवल एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाल दें। जैसे ही वह पीला पाउडर पानी को स्पर्श करेगा, वह पानी साधारण जल नहीं रह जाएगा, वह अभिमंत्रित जल बन जाएगा। वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाएगा। हल्दी वाला पानी जब आपके शरीर को स्पर्श करेगा तो यह केवल मैल नहीं धोएगा, यह आपके आभा मंडल को, आपके ऑरा को साफ करेगा। हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो यह क्षेत्र काला पड़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है। लेकिन 23 जनवरी को उस हल्दी वाले पानी का एक एक कतरा आपके ऑरा को सुनहरी रोशनी से भर देगा। जब आप नहाकर निकलेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर हल्का हो गया है। मन में जो भारीपन था वह गायब हो गया है। अब आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। पीले वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम है, क्योंकि बसंत पंचमी को
पीला रंग चुंबक की तरह काम करता है, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। अब ध्यान से सुनिए, वह मुख्य उपाय जो आपको 23 जनवरी को करना है। एक छोटी सी कटोरी लें, वह चांदी की हो सकती है, तांबे की हो सकती है या स्टील की भी हो सकती है। उसमें थोड़ी सी हल्दी निकालें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर गंगा जल न हो तो शुद्ध जल मिलाएं और अपनी अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर से उसे घोल लें। एक गाढ़ा लेप बना लें। यह लेप साधारण लेप नहीं है, यह आपके भाग्य का तिलक है। 23 जनवरी की सुबह सबसे पहले इस हल्दी के लेप से अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक बनाएं। मुख्य द्वार घर का मुख होता है, यहीं से लक्ष्मी अंदर आती है और यहीं से दरिद्रता बाहर जाती है। जब आप वहां हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो आप एक पहरेदार बैठा देते हैं जो नकारात्मकता को घर के भीतर घुसने नहीं देता। स्वास्तिक बनाते समय अपने मन में यह भाव रखें कि हे मां लक्ष्मी, हे मां सरस्वती, आज 23 जनवरी के शुभ दिन मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा घर आपका मंदिर है, यहां पधारें और स्थायी रूप से निवास करें। इसके बाद उसी हल्दी के लेप से अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में तिलक करें और सबसे महत्वपूर्ण मां सरस्वती के चरणों में भी हल्दी का तिलक करें, क्योंकि धन को संभालने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि मां शारदा देती हैं। बहुत से लोग लॉटरी या सट्टे में करोड़ों जीतते हैं, लेकिन कुछ ही साल में वे फिर सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लक्ष्मी तो आई लेकिन सरस्वती नहीं थी। 23 जनवरी को आपको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को साधना है और हल्दी इन दोनों के बीच का सेतु है। यह पुल है जो धन को ज्ञान से जोड़ता है। जब आप भगवान को तिलक कर दें तो उसके बाद उसी हल्दी से अपने माथे पर एक तिलक लगाएं और अपने कंठ पर यानी गले पर एक छोटा सा टीका लगाएं। माथे पर तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं और व्यापार में या नौकरी में सफलता सही निर्णयों पर ही टिकी होती है। और कंठ पर तिलक लगाने से आपकी वाणी में सरस्वती का वास होता है। आप जो बोलते हैं वह सामने वाले के दिल में उतर जाता है। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो यह उपाय 23 जनवरी को आपके लिए वरदान साबित होगा। अब मैं आपको 23 जनवरी का वह गुप्त उपाय बताता हूं जो सीधे धन प्राप्ति से जुड़ा है। एक कोरा कागज लें, बिल्कुल सफेद या पीला कागज हो तो और भी अच्छा है। उस कागज पर उसी हल्दी के घोल से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें। श्री माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। यह केवल एक अक्षर नहीं है, यह एक ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंजती है। जब आप 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन हल्दी से श्री लिखते हैं तो आप साक्षात लक्ष्मी को उस कागज पर उतार रहे होते हैं। उस कागज को थोड़ी देर मां के चरणों में रहने दें, धूप दीप दिखाएं और प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे जीवन की सारी आर्थिक बाधाएं दूर कर दो, मेरे सिर पर जो कर्ज का बोझ है उसे उतार दो। पूजा समाप्त होने के बाद उस कागज को बहुत सावधानी से मोड़कर अपने धन रखने के स्थान पर यानी अपनी तिजोरी में या अपने गल्ले में या अपने पर्स में रख लें। यह कागज केवल कागज नहीं, यह लक्ष्मी यंत्र बन चुका है। 23 जनवरी की ऊर्जा
इसमें समा चुकी है। जब तक ये कागज आपके पास रहेगा तब तक आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हल्दी निगेटिव एनर्जी को काटती है। कई बार हमें नजर लग जाती है, हमारे व्यापार को नजर लग जाती है, दुकान अच्छी चलती है, लेकिन अचानक ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, पैसा फंस जाता है। 23 जनवरी को एक चुटकी सूखी हल्दी अपनी हथेली में लें और अपने घर के या अपनी दुकान के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। यह क्रिया करते समय आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। बस यह प्रार्थना करें कि जो भी बुरी नजर या जो भी बाधा मेरे घर में या मेरे काम में है, वह इस हल्दी के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाए। आप देखेंगे कि 23 जनवरी के बाद से ही वातावरण में एक बदलाव महसूस होगा। जो भारीपन था वह खत्म हो जाएगा, ग्राहक वापस आने लगेंगे। एक और अद्भुत प्रयोग जो आप 23 जनवरी को कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पुराना चांदी का सिक्का है तो उसे हल्दी के पानी से धोएं और फिर उस पर हल्दी का लेप लगाकर उसकी पूजा करें। उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह सिक्का चुंबक की तरह धन को खींचेगा। पुराने जमाने के लोग इस उपाय को बहुत गुप्त रखते थे। वे अपनी समृद्धि का राज किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आज समय बदल गया है और यह ज्ञान सबके कल्याण के लिए बाहर आना चाहिए। 23 जनवरी बसंत पंचमी प्रकृति के उत्सव का दिन है। इस दिन प्रकृति देने के मूड में होती है। खेत खलिहान सरसों के पीले फूलों से लदे होते हैं। हर तरफ समृद्धि दिखाई देती है। आपको बस उस समृद्धि के साथ अपनी ट्यूनिंग सेट करनी है। हल्दी का संबंध विवाह से भी है। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा या विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो 23 जनवरी को यह उपाय उनके हाथों से करवाएं। स्नान के पानी में हल्दी डलवाएं और माथे पर हल्दी का तिलक लगवाएं। बृहस्पति देव विवाह के कारक हैं। जैसे ही वे प्रसन्न होंगे, शहनाइयां बजने लगेंगी। कभी कभी पैसा तो आता है, लेकिन बीमारी में खर्च हो जाता है। डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते इंसान टूट जाता है। 23 जनवरी को एक छुटकी हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद के रूप में थोड़ा सा चाट लें। हल्दी शरीर के विष को मारती है, यह खून को साफ करती है, और जब भगवान का प्रसाद बन जाती है तो यह अमृत बन जाती है। ये छोटे छोटे उपाय देखने में मामूली लगते हैं। हमें लगता है कि क्या एक छुटकी हल्दी से किस्मत बदल सकती है? हां, बदल सकती है। जैसे एक छोटी सी चाबी बड़े से ताले को खोल देती है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही सही समय पर सही मुहूर्त में किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और 23 जनवरी वही सही समय है। आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि अविश्वास किसी भी उपाय की शक्ति को शून्य कर देता है। जब आप हल्दी उठाएं तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। पूर्ण समर्पण कि हां, यह पीला पाउडर मेरे जीवन में सोना भरने वाला है। 23 जनवरी को आप एक और कार्य कर सकते हैं। 5 साबुत हल्दी की गांठें लें। ध्यान रहे गांठें टूटी हुई ना हो। उन्हें पीले धागे में बांध लें और एक माला जैसी बना लें। इस माला को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और बसंत पंचमी के दिन जब आप उन्हें हल्दी अर्पित करते हैं तो वे आपके जीवन के सारे विघ्नों को हर लेते हैं।
बाद में इन हल्दी की गांठों को आप अपनी रसोई में किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा मां की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जहां अन्न होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। भूखे पेट भजन नहीं होता, और भूखे पेट कोई धर्म भी नहीं होता। इसलिए समृद्धि आवश्यक है। 23 जनवरी शुक्रवार का दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, तब भी इस ऊर्जा को बनाए रखना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें और एक घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में अगर हो सके तो एक चुटकी हल्दी डाल दें। उस दीपक की लौ सुनहरी हो जाएगी और वह रोशनी आपके पितरों को भी शांति प्रदान करेगी। हमारे पूर्वज हमसे कुछ नहीं मांगते, वे बस हमारा सुख देखना चाहते हैं। जब हम अपने घर में तीज त्योहार विधि विधान से मनाते हैं तो वे तृप्त होते हैं। 23 जनवरी को जब आप हल्दी का यह उपाय करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे आपको आशीर्वाद देंगे, और पितरों के आशीर्वाद के बिना कुबेर का खजाना भी मिट्टी के समान है। यह उपाय आपको कर्ज मुक्त बना सकता है। कर्ज एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। रात की नींद और दिन का चैन सब छिन जाता है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो 23 जनवरी से शुरू करके लगातार 21 शुक्रवार तक स्नान के पानी में हल्दी डालकर नहाएं और लक्ष्मी मां को लाल फूल अर्पित करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर्ज उतारने के रास्ते बनने लगेंगे। कहीं से पैसा आएगा, कोई मदद मिलेगी या आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत 23 जनवरी से ही करनी है, क्योंकि मुहूर्त का महत्व होता है। लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। ठंडे लोहे पर चोट करने से कुछ नहीं होता। 23 जनवरी को ब्रह्मांड गर्म लोहे की तरह है, ऊर्जा से भरा हुआ है। इस समय आपकी छोटी सी प्रार्थना भी सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी। आप जब हल्दी खरीदें तो कोशिश करें कि वह साफ सुथरी हो, मिलावटी ना हो सके तो साबुत हल्दी लाकर घर में पीसें। उस मेहनत का फल और अधिक मिलेगा, क्योंकि उसमें आपका पसीना, आपकी मेहनत और आपका भाव मिल जाएगा। बाजार की पिसी हुई हल्दी में वह शुद्धता और वह भाव नहीं होता। 23 जनवरी के दिन किसी से झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न बोलें, अपनी वाणी में मिठास रखें, क्योंकि बसंत मिठास का त्योहार है। अगर आप कड़वा बोलेंगे तो हल्दी का उपाय काम नहीं करेगा। मन को शांत रखें, चेहरे पर मुस्कान रखें और यह महसूस करें कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने की राह पर हूं। अमीरी पहले विचारों में आती है, फिर बैंक अकाउंट में। जिसने अपने विचारों में दरिद्रता को पकड़ रखा है उसे दुनिया का कोई उपाय अमीर नहीं बना सकता। इसलिए 23 जनवरी को अपनी सोच बदलें। हल्दी का पीला रंग देखकर अपने मन को कहें कि मेरा जीवन भी इसी तरह चमकने वाला है। यह ऑटो सजेशन आपके अवचेतन मन को जागृत करेगा। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। इसका अर्थ यह है कि धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आया और खत्म, नहीं, वह नदी की तरह बहेगा, अविरल, निरंतर। बस आपको उस प्रवाह के रास्ते से पत्थर हटाने हैं और हल्दी का उपाय वही काम करता है। वह रास्तों के पत्थरों को गला देता है। इस दिन गाय को भी रोटी में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिलाकर खिलाएं। गाय में
33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब 23 जनवरी को गौ माता हल्दी लगी रोटी खाएंगी तो उनके रोम रोम से आपके लिए दुआ निकलेगी, और एक बेजुबान की दुआ ईश्वर की अदालत में सबसे पहले सुनी जाती है। याद रखें, उपाय के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हल्दी का टीका लगाकर घर पर बैठ गए, नहीं, कर्म करना है। लेकिन हल्दी का उपाय आपके कर्म को भाग्य का सहारा देगा। बिना भाग्य के इंसान घिसटता रहता है, और जब भाग्य साथ होता है तो इंसान दौड़ता है, उड़ता है। 23 जनवरी आपको पंख देने का दिन है। तो भक्तों, अब देर किस बात की, तैयारी शुरू कर दीजिए। 23 जनवरी आने वाली है। अपने घर में हल्दी देख लीजिए, गंगा जल देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने मन को तैयार कर लीजिए। इस बार की बसंत पंचमी खाली नहीं जानी चाहिए। यह संकल्प लें कि मैं अपने जीवन को बदल कर रहूंगा। एक छुटकी हल्दी आपकी दुनिया बदल सकती है। इसे अंधविश्वास मत मानिए, यह विज्ञान है, रंगों का विज्ञान, ऊर्जा का विज्ञान, ग्रहों का विज्ञान। हमारे ऋषियों ने हजारों साल की तपस्या